नेक बहू का सबक आमोज़ वाक़या जिसने अपनी बेटी को ऐसे आला अखलाक से मुज़य्यन किया। मैं एक जानने वाले के घर गया तो वहाँ एक बड़ा सबक आमोज़ के सरोनुमा हुआ जो आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। मैं इनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठा तो किचन ड्राइंग रूम के साथ अटैच था, जिसकी वजह से किचन में होने वाली गुफ्तगू को थोड़ा गौर करने से सुना जा सकता था। दो ख़वातीन गुफ्तगू कर रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दोनों इस घर की दुल्हनें हैं। इन दोनों की गुफ्तगू ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक खातून दूसरे से कह रही थी कि तुम पर कितना जुल्म होता है, सारा दिन तुमसे घर के काम करवाते रहते हैं, हर कोई तुम्हें नौकर की तरह समझता है, शायद इसलिए कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। और मुझे देखो, घर में सारा दिन रानियों की तरह राज करती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, जिसको काम होता है वो तुम्हें कहता है। तुम्हें इन लोगों ने घर की नौकरानी बना रखा है, तुम अपने शौहर को क्यों नहीं बताती ये सब। दूसरी खातून ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। इसने कहा, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि घर के अफराद हर काम के लिए मेरा इंतखाब करते हैं, क्योंकि मुझे इनके काम करने से खुशी महसूस होती है। और जब मैं इस घर के कामों को अपना समझ कर करती हूँ तो मुझे थकन महसूस नहीं होती। और जब मेरा शौहर घर आता है तो वो घर के हर फर्द से मेरे लिए तारीफ़ी कलमात सुनता है तो मुझसे खुश हो जाता है। और मेरे शौहर के चेहरे पर आने वाली वो खुशी मेरे दिन भर की थकन को पल भर में ख़त्म कर देती हैं। और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने शौहर की नाफरमानी और नाराज़गी से महफूज हूँ। और बाकी रही मिडिल क्लास की बात, तो अल्लाह के नज़दीक इन क्लासेस की कोई अहमियत नहीं, वो अपने बंदे के तक़वा की बुनियाद पर रखता है। इसलिए मैं अपने शौहर की नाफरमान होकर अपने रब को नाराज़ नहीं करना चाहती। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इस नेक बख्त खातून की बातें सुनी तो यकीन हो गया कि लाज़मन इस खातून की तरबियत के पीछे किसी अजीम खातून का हाथ है, जिसने अपनी बेटी को ऐसे आला अखलाक से मुज़य्यन किया। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।